हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, जिसमें अब बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यह खुलासा सामने आया है। अमोनियम नाइट्रेट पीसने वाली चक्की बरामद कर ली गई है। फरीदाबाद से अमोनियम नाइट्रेट पीसने वाली चक्की बरामद हुई है। पिंड धोज से चक्की बरामद हुई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी बरामद हुई है। ये जो संदिग्ध सामान है, ये एक टैक्सी ड्राइवर के घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने कैब ड्राइवर को हिरासत में लिया है। इस चक्की में यूरिया से अमोनियम नाइट्रेट अलग किया जाता था। डॉक्टर मुजम्मिल इससे अमोनियम नाइट्रेट को अलग करता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से बम बनाने की कोशिश कर रहा था डॉक्टर मुजम्मिल। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है कि मुजम्मिल इस मशीन के जरिए बम बनाने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर मुजम्मिल अल-फलाह लैब से केमिकल चोरी कर अपने किराए के मकान पर लाता था और इलेक्ट्रॉनिक मशीन से विस्फोटक तैयार करने के लिए इस्तेमाल करता था। अब तक की जांच में सामने आया है कि आतंकी मेटल पिघलाने की मशीन से कई तरह की धातुओं को पिघलाने और मिलाने का काम करते थे। एनआईए की टीम मकान मालिक और सामान को अपने साथ ले गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ये खबर है, जिसमें अब अमोनियम नाइट्रेट पीसने वाली चक्की बरामद हुई है। जानकारी सामने आई है कि जो आतंकी था मुजम्मिल, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इस चक्की के जरिए बम बनाने की कोशिश कर रहा था। इस चक्की में यूरिया को पीसकर अमोनियम नाइट्रेट को अलग किया जाता था। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए अलग अलग प्रकार की धातुओं को पिघलाया जा रहा था, जिससे बम बनाया जा सके। और इस बम का इस्तेमाल वो एक बड़ी साजिश को अंजाम देने में करने वाले थे। बड़ा खुलासा हुआ इस खबर को लेकर। और ये जो सारा संदिग्ध सामान है, ये एक टैक्सी ड्राइवर के घर से बरामद हुआ है, जिसे हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल अल-फलाह लैब से केमिकल चोरी करके अपने मकान पर ला रहा था और यहीं पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन से विस्फोटक तैयार करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कर रहा था। जो केमिकल लेके आ रहा था वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से लाता था। यूरिया को इस चक्की में पीसकर अमोनियम नाइट्रेट निकालता था और फिर बम बनाने की प्लानिंग में था। इस समय हम फरीदाबाद के धौज इलाके में हैं। धौज इलाके में उस कमरा नंबर 15 की उस हकीकत को हम आपको बताएंगे, जहां पर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है। कमरा नंबर 15 जो किराए के घर हैं, उनमें कमरा नंबर 15 जहां पर ये डॉक्टर मुजम्मिल रहता था किराए में, और उसी जगह पर ये बताया जा रहा है कि एक मशीन का जिक्र यहाँ पर आ रहा है, जो आटा चक्की की मशीन है, ग्राइंडर है, और वो ग्राइंडर भी बरामद किया गया है। क्या ये ग्राइंडर इसी कमरे से बरामद किया गया है? क्योंकि 15 नंबर का ये कमरा जो यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल जिस कमरे में रहता था, और ये बताया जा रहा है कि यहीं पर वो कई बार यहाँ पर लोगों ने कुछ आवाज़ें ऐसी सुनी, क्या यहाँ पर वो इस मशीन को लेकर रहता था? क्योंकि ये कमरा जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, ये वो गली है, ये कमरा जो यहाँ पर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसी कमरे से 358 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था। कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई थी केमिकल की, वो इसी कमरे के अंदर से हुई थी। और अब ये कमरा आप देखेंगे यहाँ पर बंद है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो एक ड्राइवर इस वक्त जांच एजेंसियों की हिरासत में है, उसके घर से ग्राइंडर, आटा पीसने की चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन बरामद की गई है। इन मशीनों से मेटल को पीसा जा सकता था, ये कहा जा रहा है। और डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया इस मशीन से पीसा करता था, और उसको इस वक्त एजेंसियों ने अपनी जांच में ले लिया है। और जो चुराया हुआ केमिकल होता है, जो कॉलेज की कैंपस की लैब से जो चुराया हुआ केमिकल था, उसके जरिए भी यहाँ पर इस्तेमाल करता था। हालांकि अभी इस जगह पर जो लोग हैं वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कमरा नंबर 15 है, इसी कमरे से भारी मात्रा में काफ़ी कुछ मिला था, जो इस वक्त कई सारी जांच के दायरे में है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस मशीन का जिक्र आ रहा है, ड्राइवर के घर से ये मशीन लेकर आया था और कहा था कि उसकी बहन की शादी के लिए गिफ्ट देने के लिए आया है। और इन मशीनों को पुलिस ने फिलहाल सीज किया है, एजेंसियां जांच कर रही है। ये ग्राइंडर क्या वाकई में अमोनियम नाइट्रेट या फिर यूरिया को पीसने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, या फिर उसकी क्या वजह थी, इसको लेकर यहाँ पर एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं। हालाँकि ग्राइंडर क्या इसी के अंदर रखा था या फिर कोई और भी कमरा रखा गया था, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जाँच में जिसे दायरे में रखकर यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जांच कर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? लगातार जांच आगे बढ़ रही है और अब ये नया खुलासा हुआ है, चक्की बरामद हुई है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट पीसा जा रहा था। बिल्कुल कुलदीप, देखिए जिस तरीके से लगातार जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई गिरफ्तारियां होती जा रही हैं और एक के बाद एक जो है वो नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, तो इसी कड़ी में अब जिस तरीके से मुजम्मिल गिरफ्तारी और तमाम लोगों की गिरफ्तारी, लगभग 18 गिरफ्तारियां जो है वो
जांच एजेंसियां अलग अलग जगह से जो है वो कर चुकी हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से अब इनके निशानदेही पर जो है अब सबूत जुटाने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसियों के द्वारा की जा रही है कि कहाँ से लोग सामान लेके आते थे, कैसे उस सामान का न्यूट्रलाइज करते थे। तो कह सकते हैं कि उसी निशानदेही के ऊपर जो है वो ये लोग तमाम चीजें जो है वो फिलहाल बरामद कर रहे हैं सबूत के तौर पर जांच एजेंसियां। और एक के बाद एक इसमें इसके अलावा भी जो भी किसी की इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है तो उसकी भी साथ साथ जो है वो गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो गया है। चाहे फिर वो कैब ड्राइवर की बात हो या फिर जो चक्की ऑनर था उसकी बात हो, तो कह सकते हैं कि अब इन लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो जांच एजेंसियों ने करनी शुरू कर दी है, जो इस पूरी घटनाक्रम में इन लोगों के साथ शामिल थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो लगातार मामले में जांच की जा रही है और हर बार कोई नया बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। तो ही दिल्ली ब्लास्ट मामले में फरीदाबाद पुलिस ने एसआईटी बनाई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच को लेकर ये एसआईटी बनाई गई है। यूनिवर्सिटी में एक्सट्रीमिस्ट मॉड्यूल कैसे फला-फूला होगा, इसकी जांच की जाएगी। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी को जारी किए हैं निर्देश जो हैं। एसआईटी यूनिवर्सिटी के माहौल और सिस्टम की जांच करेगी। ये जो एसआईटी बनाई गई है 2 एसीपी और टीम की एसआईटी है जिसमें 2 एसीपी शामिल हैं और ये 2 एसीपी यूनिवर्सिटी ऑपरेशन की पड़ताल कर रहे हैं। फंडिंग पैटर्न और स्पोर्ट नेटवर्क की जांच शुरू की गई है। वहीं आरोपी डॉक्टर कैसे यूनिवर्सिटी पहुंचा और उसने किस तरह से यूनिवर्सिटी को सेफ बनाया, इसको लेकर भी जांच की जा रही है। एक्सप्लोजिव के सोर्स और ट्रांसपोर्ट की कड़ियां खंगाली जा रही हैं। रोहतक के कहानी गांव में ओनर किलिंग मामले में बड़ा एक्शन नजर आया। बहन के हत्यारे भाई और उसके साथियों का एनकाउंटर हुआ पुलिस के साथ। CIA 2 की टीम के साथ 4 आरोपियों की मुठभेड़ हुई जिसमें आरोपी संजू और उसके 3 साथी गोली लगने से घायल हैं। सभी आरोपियों की टांग में गोली लगी है। बोहर लाड़ोत रोड पर यह देर रात आमना सामना हुआ जिसमें 4 आरोपियों को गोली लगी है। PGI रोहतक में उन्हें भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। आपको बता दें बहन के प्रेम विवाद से आरोपी नाराज था जिसके चलते उसने अपनी बहन के घर जाकर अपने दोस्तों के साथ अपनी बहन पर गोलियां बरसाई और जब बीच बचाव करने उसकी बहन का देवर आया तो उसे भी गोली मार दी। उसका भी इलाज चल रहा है अस्पताल में। साहिल का भी इलाज चल रहा है और इस दौरान पुलिस इनकी लगातार तलाश कर रही थी जिनका एनकाउंटर किया गया। जी सर बताइए क्या मामला था और क्या कार्रवाई हुई? दिनांक 19 की रात को एक सपना नाम की लड़की जिसने गांव में शादी की हुई थी उसके भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको मौत के घाट उतारा था कई गोलियां मारकर और उसके देवर को गोली लगी हुई है जो उपचारा दी है। इस मामले में कल हमारी टीमें अपराधियों को पकड़ने के लिए इलाका में गश्त पर थी। जो सूचना मिली मुखबर खास ने हमारे को ने बतलाया कि इस तरह जो जिन्होंने कानी में वारदात की थी वो अब दोबारा कानी में सपना के जो हस्बैंड है उसका भी मर्डर करने के फिराक में है और ये इधर कानी से लाडोत बोर इस एरिया में घूम रहे हैं। जो टीम ने सूचना पर यहाँ नाकाबंदी की थी। लाडोत से ये बोर का अप्रोच रोड है, यहाँ पर नाकाबंदी की थी तो इतने में बाइक पर 4 लड़के आए जिनको रोकने का इशारा किया तो जिन्होंने रोकने की बजाय वापस मुड़कर भागने लगे। मुड़ने के दौरान उनकी बाइक रोड पे गिर गई और उतरते उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस अक्यूज इंजर्ड हुए हैं जिनके पैरों में गोलियां लगी हुई हैं जिनको इलाज के लिए तुरंत हमने PGIMS रोहतक भिजवा दिया था जो उपचाराधीन है। हिमाचल के सोलन में फायरिंग करने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। BBA फर्स्ट ईयर का छात्र बताया जा रहा है। मुलजिम से फायरिंग के लिए इस्तेमाल की गई पिस्टल भी बरामद हुई है। युवक ने सड़क पर हवाई फायर निकाल दिए थे। सुल्तानपुर रोड पर शुलूनी यूनिवर्सिटी के पास की यह घटना है जहां यूनिवर्सिटी के 2 छात्र गुटों के बीच विवाद हुआ। इस विवाद के बाद हरियाणा के छात्र के पिता वहां पहुंचे और तनाव बढ़ गया तो आरोपी छात्र ने जो हरियाणा के पिता आए थे अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेके आए थे साथ, वो उनसे छीनी और हवाई फायर निकाल दिए। अब इस मामले में आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया।